हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। साई पैरेंट टेरल्स लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी के अंदर चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 24 को ओपन हुआ था 27 मार्च, मतलब आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 2 अप्रैल का लिस्टिंग डेट, 5 रुपीज का फेस वैल्यू, 372 टू 392 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 38 शेयर्स के लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, ओएफएस का कॉम्बिनेशन, बुक बिल्ड टाइप पे 409 करोड़ का इशू साइज, 1 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया, जिसमें से फ्रेश कैपिटल 285 करोड़, ओएफएस 124 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 30 मार्च का, 1 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 20%, बिग एचएन 10, स्मॉल एचएन 5 और रिटेल 35% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 38 शेयर्स बनेगा, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई अगर देखा जाए तो सॉरी, रिटेल मैक्सिमम जो है रिटेल 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 2.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे रिटेल हो, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस कैटेगरी में, और जिस कैटेगरी में 5 टाइम सब्सक्राइब होगा, उस कैटेगरी में आपको मिनिमम लॉट अलॉट होगा। चाहे वो रिटेल हो, रिटेल में आपको ओनली 1 लॉट, और बिग स्मॉल एचएनआई में ओनली 14 लॉट, और बिग एचएनआई में ओनली 68 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा, अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। अगर हम यहाँ पे एंकर से 122.6 करोड़ का फंड रीच कर चुका है। 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन हुआ है 2 डे सब्सक्रिप्शन, गाइज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिग एचएनआई से सब्सक्राइब किया गया है, बहुत ही ओवर। बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब, जैसे क्यूआईबी ओनली 60% का सब्सक्राइब है, 12.6 लाख शेयर्स बीट किया, 49 करोड़ का। बिग एचएनआई 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, ओवर सब्सक्राइब, जो कि 10.4 लाख शेयर्स ऑफर था, 16.1 लाख शेयर्स का बीट किया, 63.3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4% ओनली सब्सक्राइब है, 21,000 शेयर्स बीट किया, 82 लाख का। रिटेल में 5% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स बीट किया, 7.3 करोड़ का। टोटल हुआ 42% सब्सक्रिप्शन, 30.8 लाख शेयर्स बीट किया, 120.8 करोड़ का। गाइस, स्मॉल एचएनआई और रिटेल दोनों में सेम सब्सक्राइबर, लेकिन बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, ओनली 5% 4% का। और टोटल हुआ अंडर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसमें मेनली क्यूआई बिग एचएनआई में सब्सक्राइब किया गया, ओवरली सब्सक्रिप्शन। जीएम बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब है। जीएमपी 0 रुपीज का, विच मीन्स फ्लैट लिस्टिंग करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस पर मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। कंपनी वेल डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस और सीडीएमओ प्रोडक्ट्स दोनों कंपनी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोवाइड करता है। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करें, यहाँ पे कंपनी जो है 500 से भी प्लस डोजियर्स, जो कि बैकअप है कंपनी के पास, फास्ट फॉरवर्ड मोड अपने आप को पुट कर रही है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप एंड बॉटम लाइन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और हाँ, कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेशन का कंप्लीशन के बाद और प्लांट कैपेसिटी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फैसिलिटी जो कि सेटअप करने जा रहा है, तो इस वजह से गाइस ऑस्ट्रेलिया फैसिलिटी जो है सो प्लांट कैपेसिटी का डी बॉटलनेक के कारण गाइस स्पीडी ग्रोथ जो है सो देखने को मिल सकता है, तो वो टॉप एंड बॉटम लाइन में। और अगर फाइनेंशियल अभी देखा जाए तो 24 में 155 करोड़ का रेवेन्यू, 8.4 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 164 करोड़ का रेवेन्यू, 14.4 करोड़ का प्रॉफिट, और फर्स्ट हाफ में 89.4 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट है। अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में। अब अगर हम बात करेंगे जो वैल्यूएशन अगर देखा जाए हायर साइड पर, तो कंपनी का प्राइस में रीजनेबल रखा गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप और कैपेक्स और अपग्रेड करना चाहता है, एक नया R&D सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहता है, लोन रिपेमेंट और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑस्ट्रेलिया में जो कि नोमेद फार्मास्यूटिकल्स का एक्विजिशन प्रपोजल लेकर आया था, जिससे साई पैरेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर में एक होल्डिंग सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE RO NW 5.1, ROCE PAT मार्जिन 9 और EBITDA मार्जिन 18.7% का, डेट टू पीबी है 10.9 और पी रेशियो 72.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग 61.2 और पोस्ट इशू 51.2% का, और मार्केट कैप 1732 करोड़ का अराउंड होगा। कंपनी का प्राइस बैंड जो रखा गया ओवरली प्राइस रखा गया। अगर हम यहाँ रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ओवरली प्राइस रखा गया, लेकिन हाँ, फ्यूचर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। मतलब मेरे कहने का मतलब फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है, मेरे कहने का मतलब है गाइस कि इसका जो कैपेसिटी एक्सपेंशन वगैरह जो कर रही है, अपग्रेड कर रहा है, फैसिलिटी को सेटअप कर रहा है, R&D को, इसलिए गाइस इसका एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। लेकिन कंपनी मेनली ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशन से ही रेवेन्यू जनरेट करता है, 72% का अकेले रेवेन्यू इसी से जनरेट कर रही है। और अगर हम बात करेगा इसमें से भी अगर देखा जाए
तो कंपनी मेनली अगर देखा जाए तो मेनली जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट करता है तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट से मेनली रेवेन्यू जनरेट करती है। और इंडिया में ग्लोबल ड्रग फॉर्मुलेशन मार्केट की बात करें तो 30 फाइनेंशियल ईयर तक 5.9% सीएजीआर का ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। वहीं सीडीएमओ मार्केट 9.4% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। इंडियन ड्रग फॉर्मुलेशन मार्केट भी 11.1% और इंडियन सीडीएमओ मार्केट 12.7% के साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। कॉम्पिटिटर की बात करेंगे, साई पैरेंटल्स, साई लाइफ साइंस, इनोवा कैप्टैब, सिनोर्स फार्मा, ग्लैंड फार्मा इसके कॉम्पिटिटर जो कि सेम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। स्वॉट एनालिसिस करें तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन सीडीएमओ सेक्टर में ऑपरेट होता है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है मल्टीपल थेराप्यूटिक सेगमेंट में, जैसे कार्डियोवास्कुलर, एंटी डायबिटिक और एंटीबायोटिक, डर्मेटोलॉजी। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है बोथ ब्रांडेड जेनरिक्स और सीडीएमओ सेगमेंट में। अलग अलग डोजेज फॉर्म्स में मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें इंक्लूड इंजेक्टेबल्स, टैबलेट्स, कैप्सूल्स और लिक्विड्स। और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन दोनों नेटवर्क को एस्टैब्लिश कर चुका है। R&D और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट को पर फोकस बहुत ज्यादा है, जिससे प्रोडक्ट पाइपलाइन एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट है इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज के साथ। वीकनेस की बात करेंगे तो रेगुलेटरी अप्रूवल्स पर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट पर। स्केल इसका बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करें। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है इन्वेंट्री और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल्स के कारण। प्रॉफिटेबिलिटी भी अफेक्टेड हो सकता है प्राइसिंग प्रेशर्स के द्वारा जेनरिक ड्रग मार्केट्स में। और थर्ड पार्टी सप्लायर्स पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा है रॉ मटेरियल्स और एपीआईज के लिए। अगर हम बात करें गाइस कंपनी का अपॉर्चुनिटीज का, तो डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रही है जेनरिक मेडिसिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज का ग्लोबल मार्केट में। रेगुलेटेड मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू और मार्जिन को इम्प्रूव कर सकता है। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग जो कि इसमें जो है फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में आउटसोर्सिंग ट्रेंड बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिससे सीडीएमओ बिजनेस को बेनिफिट मिल सकता है। और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करने की एबिलिटी है निश और स्पेशलिटी फॉर्मुलेशंस में। हेल्थ केयर डिमांड भी बहुत तेजी से राइज कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन इंटेंस है लार्ज डोमेस्टिक और ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी से। स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के कारण कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। प्राइस कंट्रोल्स बहुत ज्यादा होता है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, जिससे मार्जिन इंपैक्ट कर सकता है। करेंसी फ्लक्चुएशन के कारण एक्सपोर्ट रेवेन्यू को अफेक्ट कर रही है। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन अगर होता है रॉ मटेरियल और एपीआईज में, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। तो अगर बात करें तो आईपीओ जो है अगर देखा जाए तो फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग अच्छी आईपीओ देखने को मिला, स्ट्रॉन्ग आईपीओ है और कंपनी है। और पीयर कॉन्टेक्स्ट लार्ज फार्मास्यूटिकल कंपनी से कंपेयर करते हैं, ऑपरेट हो रहा है एज अ मिड स्केल फॉर्मुलेशन और सीडीएमओ प्लेयर। वहीं अगर अदर फार्मा मैन्युफैक्चरर से कंपेयर करेंगे तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और एक्सपोर्ट प्रेजेंस पर compete करता है। और इन्वेस्टर के लिए आईपीओ रिप्रेजेंट कर रहा है फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एंड सीडीएमओ सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ग्लोबल जेनरिक डिमांड, रेगुलेटरी अप्रूवल्स और न्यू मार्केट्स में एक्सपेंशन पर पूरी तरह से डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो आईपीओ जो है प्योर मीडियम टू लॉन्ग टर्म आईपीओ है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।